हेलो सानवी। और क्या हाल चाल? ठीक है बेटा? एक सेकंड। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा। भोजन हो गया? ना ना अभी बाद में। अच्छा, चलिए, टाइम ही नहीं मिल पा रहा, क्या बताएं। अगर ऐसे पढ़ लो तो हम डेली पढ़ा दिया करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ हाँ रात में हम सर फ्री ठीक है रहते पढ़ हैं। लीजिए। हाँ, रात में पढ़िए आराम से फ्री होके, जानते हो बड़ी दोपहर में ना इतनी सब शेड्यूल है ना, तो समय नहीं निकल पा रहा। इस तरफ पढ़ेंगे तो हम वही पढ़ा सर देंगे हमारा आपको। भी वही है ना, हमारा सुबह ड्यूटी है, तो 5:30 क्या से जरूरी जाते हैं। जरूरी है कि 4 ही बजे पढ़ो या 6 बजे? आराम से पढ़ते हैं, क्या दिक्कत हम्म, है? रात अब हम फ्री हैं, रात भर पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जी सर। चलिए बढ़िया, क्या स्टार्ट किया जाए? सर फिजिक्स। चलिए, फिजिक्स में क्या पढ़ना है मुझे start लिखा है सर, ये इक्वेशन ऑफ मोशन वाला, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन। डिराइवेशन पढ़ना। अच्छा, समझ। चलिए ठीक है, चलिए कैमरा ऑफ कर दीजिए, डाउन से आइए, हम डिस्कस कर। वॉइस क्लियर है हमारी ना? यस सर। वॉइस में कोई दिक्कत तो बता दीजिए, सेट कर लें। सर थोड़ी स्लो आ रही है बस। लो आ रही है? मतलब धीरे। अच्छा, एक मिनट रुक जाइए। अब सही है? हाँ अभी ठीक है सर। हेलो, अब ठीक है बेटा? हाँ अभी ठीक है सर। जी सर। अब कोई दिक्कत तो नहीं है? बता दीजिए, अब सही है? नहीं। हाँ सर। चलिए, ओके। चलिए, साफ दिख रहा है ना? हम्म। तो देखिए, फिजिक्स में मोशन चैप्टर, देखिए एक लेक्चर बेटा हमने पढ़ाया हुआ है सीबीएसई, वो जो ग्रुप में है आप, उसमें देख लीजिएगा, कॉमन बातें थी, है ना, तो उसको देख लीजिएगा। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ये सब पढ़ाया था, ठीक है ना? हम्म। तो वो सब हम आपको आता भी होगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी उसमें। हाँ सर, नहीं बस मेरे को इसी में जैसे ये क्या बोलते हैं, जो इक्वेशन है और जो ग्राफ वगैरह नहीं है, हाँ हाँ, एक्सेलरेशन उसी में दिक्कत वगैरह। होती होगी। हाँ अच्छा, बस वही में से थोड़ा, जैसे न्यूमेरिकल्स वगैरह इसमें बहुत है ना बुक में, बहुत सारा जब लगाते हैं तो न्यूमेरिकल्स उसी कर में ले रहे हैं कि नहीं, फंसता बन है। जा रहे हैं कि नहीं न्यूमेरिकल्स? बनता है सर, न्यूमेरिकल्स बस बन वो जा रहे हैं? इक्वेशन नहीं आते ना अभी ढंग से, तो फंसता है। अच्छा, छोटे छोटे हो देखिए जाते इक्वेशन, हैं जिस। डिराइवेशन आना कोई जरूरी नहीं है न्यूमेरिकल के लिए। डिराइवेशन का कोई बहुत खास मतलब नहीं, कुछ बातें याद रखनी पड़ती है, ठीक है ना? अच्छा। आपके सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो नहीं जाएंगे, तो सर ठीक बेटा? बोलिए, मैं आपको, रुकिए सर, रुकिए आपको ना मैं एक चीज़ भेजती हूँ। वो ना सिर्फ हम्म। मैं ऐसे एग्जांपल टेस्ट करवाया था, कि आइए आपको पहले भेज पढ़ लिया दूँ जाए मैं हम तो। लोग। पहले हाँ, सुनिए व्हाट्सएप पर सुनिए हमारे सुनिए भेज तो। दीजिए। हाँ वो भेज देती हूँ। एक सेकेंड, तो उस हिसाब से आप पढ़ा दो सर, लिख के भेजिए। हम्म। आइए पहले हम लोग डिराइवेशन समझ लेते हैं, ठीक है ना? फिर मैं भी देख हाँ लेता हाँ हूँ उसको, सर। है ना? बस आइए थोड़ा पहले हम लोग डिराइवेशन समझ लेते हैं, गुड़िया क्या है देखिए। देखो, डिराइवेशन के लिए आपको क्या क्या समझना है, पहले कुछ चीजें बस दिमाग में बैठाइए आप। हम्म। डिराइवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको बोला जाता है बेटा इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है ना? यस सर। इक्वेशंस ऑफ मोशन। देखिए लिखा है लेकिन आप लोग आप फार्मूला समझिएगा, ठीक है ना? ये 3 फार्मूले हैं जिससे न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाता है, उसी को हम लोग इक्वेशन कहते हैं। न्यूटन ने क्या कहा था उसे? इक्वेशन, ठीक है ना? यस सर। हम लोग क्या कहेंगे? फार्मूले, ठीक है ना? तो 3 फार्मूले इस चैप्टर के हैं, उसी को हमको प्रूफ करके दिखाना कि कैसे होता है, ठीक है ना? तो देखिए हमारी बात बेटा समझो, देखो एक ग्राफ आपको सिर्फ याद रखना है, ठीक है ना? एक ग्राफ याद रखना आपको, उसी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए ग्राफ कौन सा याद रखना है? ये ग्राफ है। ये एक ग्राफ याद रखना है। देखिए ये इसको, ये ओरिजिन हो गया यानी 0,
और ये गुड़िया हो गया एक्स, एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक है ना। रिप्लाई करते रहिए, एक्स एक्सिस यस वाई सर। एक्स, हाँ जैसे हम लोग बनाते हैं ना, ऐसे बनाते हैं ना। तो ये हो गया जीरो ओरिजिन, ये एक्स, ये वाई डैश, ये एक्स डैश, ऐसे होता है ना। तो इधर वैल्यू क्या होती है, प्लस होती है, ऊपर क्या होती है, प्लस, नीचे माइनस और इधर माइनस होती है, ये तो पता है आपको, यस सर। है ना। तो देखिए हमको प्लस वाली वैल्यू लेना, माइनस वाली नहीं। तो प्लस वाले में कौन कौन सा हुआ, एक ये लेंगे, एक ये लेंगे, एक्स और वाई। इधर ये एक्स एक्सिस वाई एक्स, डैश वाला छोड़ दीजिए। अब यार ध्यान दीजिए, ये हो गया ओ यानी ओरिजिन, ये हो गया एक्स। अब जरा ये आप सोचिए कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है। अगर इनिशियल वेलोसिटी मान लो कोई चीज जीरो से चलना शुरू करती है तुरंत, जैसे मान लो अभी स्कूटी आपने स्टार्ट किया और चलने लगे, तो शुरू में स्पीड उसकी क्या है, जीरो है जी। ना। लेकिन हम लोग यहाँ जीरो नहीं मानेंगे, हाँ। कोई भी चीज अगर स्टार्ट होती है तो जीरो से स्टार्ट होती है ना। जीरो से स्टार्ट होती है, बिल्कुल सही है। लेकिन हमको यहाँ पे ये मानना है कि जीरो नहीं है। क्या मानना है, अच्छा, जीरो नहीं है। क्यों मानते हैं जीरो नहीं, बता सकते हैं। अगर जीरो मान लेंगे तो हमारा फर्स्ट फार्मूला नहीं बनेगा, कौन सा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, बन पाएगा, बताइए। अगर आप शुरू को जीरो मान लेंगे तो ये फार्मूला कैसे बनेगा, v बराबर यू प्लस ए टी, यही तो पहला डिराइवेशन करना हमको। अच्छा सही समझ गए। और अगर इसको जीरो मान लेंगे, u बराबर जीरो, तो फार्मूला ही खत्म हो जाएगा। तब क्या बन जाएगा, तब तो बन जाएगा v बराबर ए टी, है कि नहीं। यस सर। इसलिए u को जीरो नहीं मान सकते, नहीं तो हमारा फार्मूला बेटा ये डिराइव नहीं हो पाएगा फिर, समझे आप ना। तो हम ये देखो, जब जीरो से कोई चीज चलती है, ध्यान समझिए, जब जीरो से चलती है, जीरो, जब शुरू की स्पीड जीरो हो, शुरू की स्पीड को u कहते हैं। अब लास्ट स्पीड को क्या कहते हैं, v कहते हैं, v कहते हैं। तो हमको देखो जीरो मानोगे तो यहाँ से चलना पड़ेगा, जीरो से ऐसे ग्राफ से। लेकिन हम मान लेते हैं कि कुछ वेलोसिटी पहले से है तो जीरो नहीं होगी, थोड़ा सा ज्यादा होगी। मान लेते हैं यहाँ पर है, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। अच्छा ठीक सर। तो ये हम लोग क्या मान लेते हैं कि इसकी शुरुआत की स्पीड ये है, u है। सर टाइम हमेशा नीचे रहता है ना, टाइम वाला पार्ट हमेशा टाइम नीचे रहेगा ना। ऑलवेज क्यों होता पता है, बताइए आप। टाइम हमेशा इस पर क्यों लिया जाता है, बताइए आप। टाइम क्योंकि सर चेंज नहीं होता, कुछ ये रीजन। जी हाँ, जो भी ये सर वेरिएबल बताया होगा, था ध्यान कि टाइम समझिएगा। वगैरह चेंज नहीं होता, जी इसलिए हाँ, तो हमेशा जो नीचे डिपेंडेंट, रहेगा। हाँ एकदम सही बता रहे हैं आप। तो जब याद रखिएगा, जो डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, जो निर्भर करती है किसी पर, वो हमेशा y पर आती है। और जो चेंज नहीं होता वो हमेशा x पे आता है, समय कभी नहीं चेंज होता, ठीक है ना। तो चलिए खैर, यस इसीलिए सर। टाइम को यहाँ लिखते हैं। और सेकंड में हमेशा होगा, पता ही है आपको। तो मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी जीरो ना होकर के थोड़ा बहुत वेलोसिटी है। मान लो आपकी स्कूटी चल रही है ना, यहाँ से स्टार्ट किया, ऐसे चल रही है। सर सर तो हम सर यहाँ सर की एक और बात चीज़ करें। सर, एक और चीज़ सर, टाइम जो है सर सेकंड को आर में नहीं कर सकता, आर मिनट वगैरह में। थोड़ा बोलिएगा, आवाज क्लियर नहीं आ रही, क्या पूछा आपने। सर मैं ये कह रही थी सर, टाइम जो अभी आपने सेकंड लिखा है सर, वो मिनट और आर में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है। एक्चुअली गुड़िया अच्छा क्या है ना कि चलो देखो, सर। हम लोग फिजिक्स जब पढ़ते हैं, देखो ध्यान देना, तो हम लोग MKS सिस्टम का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, MKS, सिस्टम। यानी कि दूरी हमेशा हम लोग किस में लेंगे, मीटर में। किसमें लेंगे, मीटर में। मीटर। मास हमेशा हम लोग किस में लेते हैं, केजी में। और टाइम हमेशा सेकंड में। तो एक सिस्टम है ना कि MKS पे फिजिक्स चलती है हमेशा ना। बाकी आप सॉल्व करके बदल लीजिए, क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है। लेकिन जनरली जो क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं वो इस पे किए जाते हैं। ये यूनिवर्सल एक रूल बनाया गया है कि इस पे आपको सॉल्व करना चाहिए, ठीक ना बेटा। यस सर।
बाकी कोई ये ऐसा नहीं, आप किसी में सॉल्व करिए, लेकिन मीटर किलो सेकंड में होना चाहिए। अगर मान लो आप इसको किलोमीटर ले रहे हैं, मान लेते हैं कि मीटर की जगह आप किलोमीटर लेना चाहते हैं, तब इसको ऑर्स लेंगे। समझ गए ना? अच्छा जी सर, मतलब वो तो उसके ऊपर डिपेंड किलोमीटर करता है सर और मतलब। एक साथ चलेगा और मीटर सेकंड एक साथ चलेगा। ठीक है ना? यस ऐसा सर। सिस्टम रखा जाता है। ठीक है, तो देखिए, मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, थोड़ी सी ज़्यादा, जीरो से ज़्यादा, मान लो यू है, यहाँ पे यू है। अब यहाँ पे आपकी स्कूटी चल रही है, अब यहाँ से आपने उसका एक्सेलेरेटर घुमाया है ऐसे, अब स्पीड पकड़ ली। स्पीड जब पकड़ती है तो बेटा ग्राफ हमेशा ऊपर चलता है, ये पता होगा आपको। ग्राफ कैसे चलेगा? यस सर। हमेशा ऐसे चलेगा। देखिए, ये जब ग्राफ हाँ ऊपर चलने लगे, इसका मतलब जो भी नीचे यहाँ लिखा है ना रूट पे, जो नीचे यहाँ हाँ लिखा है वो बढ़ रहा है। ठीक है हाँ। बेटा? बढ़ के कहाँ चला है? यस। मान लो कि यहाँ पर हम लोग यहाँ मान लेते हैं बी पॉइंट पे, मान लो कोई एक पॉइंट मान लेते हैं कि बी है। ठीक है ना? यहाँ पॉइंट मान लेते हैं कोई बी है, बी मान लेते हैं। अच्छा, अब बताइए, यू यहाँ से यहाँ तक था, अब बताइए यू से कितने कितने स्पीड गई? यहाँ तक पहुँच गई। तो यहाँ तक जाने का मतलब देखो, यहाँ तो पर वी हो जाएगा। ये वी होगा। यहाँ पर इस पॉइंट पे क्या आया हाँ बेटा? वी आया, वी। ये वी हो गया। हाँ। क्योंकि देखो हम लोग इस वाले लाइन पर ना वेलोसिटी मान रहे हैं, ध्यान समझिएगा। इस पर क्या मान रहे हैं हम लोग? वेलोसिटी। वेलोसिटी किस में होता है? मीटर पर सेकंड में। हाँ। ठीक है ना? ये यस शुरू की सर। वेलोसिटी, ये लास्ट की वेलोसिटी वी लिख दिया हमने। ये ऊपर बढ़ता जा रहा है, वाई एक्सिस है। इतनी बात समझ गए? अब आप हाँ। इसमें ना ऐसे मिला लीजिए, देखिए ऐसे ऐसे करके यहाँ पर एक और जैसे ऐसे हम डॉटेड मिला बना के दीजिए। मिला के। बताते हैं क्यों मिला रहे हैं। और यहाँ से एक मिला लीजिए। ये देखो गुड़िया, ग्राफ में ट्रायंगल बनना जरूरी है। क्या जरूरी है? ट्रायंगल। ट्रायंगल। हाँ, ट्रायंगल बनना जरूरी है। ट्रायंगल नहीं हाँ। बनाएंगे तो आप इस चैप्टर का कोई भी फार्मूला प्रूव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम पे चलता है, इसलिए बनाना जरूरी है। ठीक है ना? अब यहाँ पे यू लिखा है, तो इस पॉइंट को मान लेते हैं जहाँ से लाइन चलना शुरू की है, इसको गुड़िया मान लेते हैं पॉइंट ए। तो देखो, पॉइंट ए, पॉइंट बी, इसको मान लेते हैं पॉइंट सी। कोई दिक्कत? नो और सर। इसको मान लेते हैं पॉइंट बेटा डी। तो इस ग्राफ को आप रट डालिएगा हमारे हिसाब से। ठीक है ना? हम बच्चों कहते हैं याद कर डालो, बहुत दिमाग लगाने की उसमें जरूरत नहीं है। ये बन गया ग्राफ। ठीक है ना? अब देखो मैंने यस इसमें सर। क्या क्या लिखा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ध्यान समझिएगा। क्या इस ग्राफ का मतलब? देखो बेटा, मान लेते हैं लेट द ऑब्जेक्ट, क्या लिखते हैं आप? ऑब्जेक्ट लिखते हैं कि बॉडी लिखते हैं? कौन सी आदत है दोनों ही आपको? लिखते हैं। तो मान लो अच्छा कोई ऑब्जेक्ट बॉडी या लिखते बॉडी इज, बॉडी लिखिए। फिजिक्स में यही दोनों वर्ड यूज होगा। मूविंग विथ यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का बेटा मतलब होता है एक रफ्तार से, है ना? एसेलरेशन। हैं। आप जरा ध्यान दीजिए कि एसेलरेशन का मतलब क्या होता है? स्पीड का बढ़ना, यानी कि इंक्रीज इन स्पीड। बेटा न लिख करके ना वेलोसिटी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? वेलोसिटी। वेलोसिटी। दोनों बात एक ही होता है, न्यूमेरिकल में कोई अंतर नहीं होता है, डेफिनेशन में थोड़ा बहुत अंतर होता है, वो बता देंगे, अभी आप सेम समझिए। अच्छा ध्यान समझिए, कैसे पता करोगे कि ये ग्राफ कौन सा है? एसेलरेशन तो हमने लिख दिया, ये एसेलरेशन निकालने कैसे पता चला एसेलरेशन है? ध्यान समझना गुड़िया। जैसे आपको चेक करना हो कि ग्राफ किसके लिए यूज होगा, तो आप कुछ मत करिए, आप क्या कर दीजिए, y अपान एक्स कर दीजिए। क्या कर दीजिए? y अपान एक्स कर दीजिए। तो y पे क्या लिखा बताइए? वेलोसिटी। क्या लिखा है? और x पे क्या लिखा है बताइए? टाइम। तो बताइए, वेलोसिटी बाई टाइम क्या आता है आंसर? एक्सेलरेशन आता है। क्या आता है? ये सब पढ़े हैं आप ना? कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ हाँ
नहीं बताते रहे, बड़ा हम हवा में बात करते रहे। तो आपने पढ़ा होगा चेंज इन एक्सेलरेशन, सॉरी चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। ये पढ़ा है ना? यानी ऊपर वेलोसिटी आया, नीचे टाइम है, तो उसे एक्सेलरेशन कहा जाता है। उसका फार्मूला होता है v माइनस, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। हाँ, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो बताइए फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी घटाएंगे तो आंसर क्या आएगा? वेलोसिटी तो आएगा। अच्छा, सही है। अरे आपने ये पढ़ा होगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, पढ़ा है ना? हाँ। अब बताओ वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी क्या आंसर आएगा? वेलोसिटी तो आएगा अच्छा, मतलब होल वेलोसिटी ना, समझ और अपॉन टाइम। आंसर क्या है? एक्सेलरेशन ही तो आया। तो हमने इसको ऐसे वेलोसिटी की जगह v लिख दिया है समझने के लिए, वैसे लिखना चाहिए VELOCITY, है ना? आप समझ, इसको फाइनल वेलोसिटी मत समझिए, इसको वेलोसिटी समझिए, ठीक है? यस सर। तो किसी भी ग्राफ अगर आपको यूज पता करना हो बेटा तो क्या करा जाता है? y/x कर दो, उसका यूज पता चल जाएगा। यानी ये ग्राफ किसके लिए है? एक्सेलरेशन निकालने के लिए, ठीक है ना? एक्सेलरेशन का मतलब होता है इंक्रीज इन स्पीड या वेलोसिटी। एक्सेलरेशन कौन सी लाइन है, जरा ध्यान समझना। ये जो लाइन जा रही है ना, ये जो हाइपोटेन्यूज बना रहा है, ये ग्राफ देख रहे हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल, इसका जो हाइपोटेन्यूज होता है वही ये इंडिकेट करता है। यानी कि एक्सेलरेशन कौन हुआ? ये समझ गए आप? यानी जो लाइन ए बी है यही एक्सेलरेशन बना रहा है, ठीक है ना? समझ में आ गया? ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। और यूनिफॉर्म क्यों है? यूनिफॉर्म मतलब जब सीधी लाइन ऐसे चलती है ना ऐसे, तो यूनिफॉर्म कहा जाता है, ठीक है? सभी छोटी छोटी बातें याद करते चलिए। तो ये हो गया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और क्या देखो इसमें ध्यान देना, एंड हैज सम इनिशियल वेलोसिटी, इसमें पहले से ही एक वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी इसमें है? देखो ये u, 0 से u तक, यानी u है। और बताइए फिर इसकी वेलोसिटी बढ़ती चली गई, वेलोसिटी क्या होती गई? इंक्रीज करती गई, इंक्रीजेस कहाँ तक बढ़ गई? टू v तक बढ़ गई। देखिए कहाँ तक बढ़ गई? u से v तक बढ़ गई, ठीक है ना? अब कितना समय लगा जरा बताइए। तो देखिए जब u पर था तो समय कितना था? 0। ध्यान समझिएगा, u पर समय कितना है? 0 सेकेंड। और v पर सेकेंड कितना लगा? देखो तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, तो यहाँ टाइम देखिए नीचे कहाँ तक पहुंच गया बताइए। v पर टाइम देख लो ऐसे करके, ये यहाँ तक चला है ना? तो ये 0 सेकेंड था, यहाँ पे लिख देते हैं t सेकेंड। क्या लिख देते हैं गुड़िया? t सेकेंड। समझ में आ रहा ना? 0 पर u था और t पर कितना हो गया, ये देख लो यहाँ पर b पॉइंट पर v कितना है, मतलब वेलोसिटी कितनी है? v है। तो v क्लियर हो रहा मेरी बात ना? इन t मतलब टाइम t सेकेंड में ये हो गया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बताते चलिए। अब मैं जो पूछ रहा हूँ उसको रेड पेन से लिख देता हूँ। चलिए बताइए, बताओ बेटा। एट t बराबर 0 वेलोसिटी बताइए कितनी है? यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है? नहीं, u है। t बराबर 0 पे वेलोसिटी कितना है? अच्छा, ये u है। समझ गई ये चीज ना। आप बताइए, t बराबर हो गया t सेकेंड, तब वेलोसिटी कितनी हो गई बताइए? जब टाइम हो गया t सेकेंड, टाइम हो गया t सेकेंड यहाँ पे, तो वेलोसिटी कितनी हो गई? यू सॉरी वी v होगा।
हो गई वी। निकल गया, यू निकल गया। हाँ ध्यान दीजिएगा, मीटर पर सेकेंड। सही है इतनी बात है। अच्छा अब जरा बताओ गुड़िया, ग्राफ अगर आप थोड़ा बहुत समझोगे तो आपको ये पता होगा। देखो कि वी नो डैट, देखो सब मैं एक एक लिख के बता रहा हूँ, बताइए। वी नो डैट एक्सेलरेशन ग्राफ से कैसे निकाला जाता है, बताइए तो। एक्सेलरेशन ग्राफ क्या होता है ग्राफ में? ये ग्राफ बना हुआ है, एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, क्या लिखा जाता है? v माइनस यू बाई टी होगा। वो तो सिंपली बोलते हैं, ग्राफ में क्या बोला जाता है पता है? ग्राफ में सर ग्राफ में ये लाइन, ये लाइन है ना ए बी वाली। हाँ सर, तो इसे tan थीटा क्या, tan थीटा, क्योंकि जी हाँ, tan थीटा परपेंडिकुलर कहते हैं। हो जाता है। जी हाँ, तो देखो गुड़िया, जो ये हाइपोटेन्यूज होता है ये स्लोप होता है। स्लोप मतलब तिरछी लाइन। देखो ये तिरछा है ना, तिरछे को इंग्लिश में बोलते हैं स्लोप। यानी देखो एक्सेलरेशन याद कर लीजिए, स्लोप लिया जाता है। स्लोप ऑफ लाइन, कौन सी लाइन? ए बी, यानी हाइपोटेन्यूज। इसी को बच्चों कहा जाता है tan थीटा। क्या बोलते हैं? tan थीटा। और इसी को बच्चों कहा जाता है क्या? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या कहा जाता है? परपेंडिकुलर बाई बेस। एक ही बात है तीनों। ये बात समझ में आई? यस अब आइए लिखते हैं। अब बताओ गुड़िया, ए बराबर, चाहे ये कर लो चाहे ये कर लो, बात एक ही। बताइए, tan थीटा का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है बताइए तो। इस ट्रायंगल, ये ट्रायंगल में देखिएगा ए बी सी में, सर इसमें v माइनस यू होगा, होल लाइन में से u हटा, मतलब u वाले के नीचे वाला पार्ट हटा हाँ देंगे। ये देखिए ये ट्रायंगल में। तो चलिए ठीक है, बीसी हुआ ना बेटा, परपेंडिकुलर कितना हुआ? बीसी। हाँ अब बेस कितना हो गया? एसी हुआ। हाँ यस सर, अब बीसी बताइए क्या है? v माइनस यू। वी, वी पूरा इतना हुआ है ना। हाँ, माइनस यू पार्ट हटा देंगे। हाँ यानी कि देखिए बीडी में से सीडी घटा दीजिए, यानी क्या लिखेंगे? बीडी माइनस कितना घटाना है? सीडी ना, सीडी यस सर। अपान एसी। देखो एसी कहो चाहे ओडी कहो, बात तो एक ही है। एसी कहिए चाहे ओडी कहिए। आप बताइए, ए बराबर बी डी। बच्चा ध्यान से देखिए, बी डी कितना है? ये पूरा यहाँ से यहाँ तक वी है। देखो ध्यान दो, बी डी यहाँ से यहाँ तक वी है ना। यस सर। तो वी माइनस सी डी कितना है? एक मिनट, हाँ ये पूरा बी डी हो गया। और सी डी कितना है? यू है। देखो ओ ए कहाँ तक है? यू तक। यू डिवाइडेड बाई ए सी। बताइए ए सी क्या है? हमारा टाइम है। यस सर। समझ में आता है? यस सर। तो बोलो गुड़िया कितना हो गया? ए इजक्वल टू हो गया वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टाइम। अब इसको क्रॉस कर दीजिए, तो कितना हो गया? वी माइनस यू इंटू वन बराबर 80, या लिख सकते हैं वी माइनस यू बराबर 80, या इसी को बेटा लिख सकते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस 80। देखो बन गया फार्मूला, ये देखिए, देख लीजिए। ओके सर, समझ गया। समझे कि नहीं आप? हाँ तो ये फर्स्ट डिराइवेशन हो गया। ठीक बढ़िया। एक सर, यस सर, लिख रहे हैं बस इतना। हाँ लिख लीजिए। वैसे ही रिकॉर्डेड चल रहा है, रिकॉर्ड रहेगा, आप परेशान ना होइए। ना सर, लिख लिया है ना लगभग। वैसे क्लास वाले ना अच्छे से बॉक्स वॉक्स बना के तीनों लिख लिए। हाँ वैसे लिखना चाहिए, डायरेक्ट समझ में आता है। हम्म।
यस सर, चलिए दूसरा बता दें। यस सर। अब देखो दूसरा इसी में समझ लीजिए। ये पहला डेरिवेशन हो गया इसका फर्स्ट इक्वेशन का v बराबर u प्लस ए टी का डेरिवेशन। यहाँ पर हेडिंग आप डाल लीजिएगा कि डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू u प्लस ए टी, यहाँ कहीं लिख लीजिएगा। डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v बराबर u प्लस ए टी, यहाँ पे हेडिंग लिख लीजिए, इसका पूरा डेरिवेशन हो गया। ठीक है, यस। अब आइए अंदर। अब जरा समझो बेटा, सेकेंड क्या है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। तो ये बताइए उसमें फार्मूला जो हम लोग लिखते हैं, ये लिखते हैं ना इस तरीके से, देखिए। अब हम लोग सीखते हैं सेकेंड डेरिवेशन ऑफ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। और आप लोग लिए है फार्मूला, सेकेंड फार्मूला ये बेटा है s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, या बेटा आप इसको लिख सकते हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2, एक ही बात है। ठीक है ना, चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, मैंने इन सबको एक साथ कर दिया है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब देखो गुड़िया, यहाँ जो s का मतलब है, ये देखिए जो s लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, सर क्या सर मतलब एक है। बार आप रिपीट कर दिया सर, मेरे हेडफोन में आवाज नहीं आ रही थी तो मैं निकाल दिया थी। कोई बात नहीं, देखिए डेरिवेशन ऑफ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ना। यस सर। हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। आवाज आ ही नहीं रही आपकी, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। सर आवाज आ रही है मेरी? हेलो, आ रही, धीमे धीमे आ रही। ईयरफोन लगा लिया करो, बहुत सही आवाज आती है। ये हेडफोन जो होता है ना, ये अभी काम सब। ना हम निकाल दिए सर, ऐसे ही रखे हैं, हम टेबल पे रख दिए हैं फोन। अब सही आ रही है आवाज, अब तो बहुत सही आ रही है आवाज ना। ऐसे ही रखे, ज्यादा अच्छा है। यस। अच्छा अब समझिए, हाँ। तो ये सेकेंड इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं। आप सुनो गुड़िया, एस का जो मतलब है, देखो एस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। या आप सिंपल लैंग्वेज में कह दो डिस्टेंस का वर्ड। ठीक है ना, सर डिस्टेंस की डिस्प्लेसमेंट कि दोनों? मेन तो ये होगा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट, और समझने के लिए लिखेंगे तो डिस्टेंस। देखो दोनों में अंतर क्या है, ध्यान सुनो, ये भी मीटर में नापा जाता है, ये भी मीटर में। ये वेक्टर है, ये स्केलर है, समझे आप। हाँ हाँ यस। बाकी दोनों एक ही मतलब है, वेक्टर और स्केलर का अंतर है। इसमें डायरेक्शन होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं। मान लो आप यहाँ से घूमते घामते ऐसे ऐसे यहाँ पहुंच गए, तो घूमते घामते जा रहे हैं ना, तो ये हाँ हो गया डिस्टेंस। और सीधे चले गए एकदम तो क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। यही हाँ अंतर है बस। हाँ। इसमें डायरेक्शन फिक्स है, सीधा चल रहे हैं, इसमें सांप की तरह चल रहे हैं, बस यही ये तो अंतर है। समझ गई, इसमें डिस्प्लेसमेंट यूज होगा ना। बिल्कुल एक्यूरेट तो यही है, ये गलत समझ है, गए। लेकिन समझने के लिए मैं बता दे रहा हूँ। अब सुनिए बेटा, जब भी एस निकाला जाता है तो एस बेटा करते क्या ना, कि जो ग्राफ बनाई थी आपने, यही ग्राफ बनेगा बिल्कुल सेम। देखो यही ग्राफ फिर बना लीजिएगा, हाँ। और इसमें आप ध्यान दीजिए, जो भी बेटा ये जो दिख रहा ना, ये लाइन, ये इसके नीचे जो एरिया दिख रहा है, एरिया कौन कौन सा दिख रहा है बताइए तो। ये दिख रहा है, यस सर। और एरिया कौन, और एरिया ये दिख रहा है नीचे वाला, ये।
यस सर। एक दिख रहा है ट्रायंगल, ध्यान दीजिए, और एक और एक दिख रहा है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल दिख रहा है और एक दिख रहा है ट्रायंगल, दिख रहा है कि नहीं? यस सर। तो ये पूरा जो एरिया है ना, इसी एरिया को बेटा एस कहा जाता है ग्राफ में, ठीक है? क्या कहा जाता है? एस। यस। हम लोग क्या लिखेंगे बताइए? एस बराबर क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, है ना? अब प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सा है? ओ ए सी डी, है कि नहीं? हाँ। बस इन्हीं दोनों को जोड़ दो, आपका सेकंड बन जाएगा। ऐड कर, आइए ऐड करते हैं। तो बताइए क्या क्या लिखे हैं इसमें? याद है क्या क्या था? ग्राफ देख के बताइए। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी था ना, ए बी सी प्लस हाँ। एरिया ऑफ ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। हाँ, कौन सा था? ओ ए क्या क्या था? ए सी ओ ओ डी। ओ ए सी सी डी। डी शायद था ना, देख लीजिए। यही है। ओ ए सी डी, ठीक है। अब चलिए बताइए, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ध्यान दीजिएगा, है ना? ग्राफ में देख हाँ। लीजिए। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है बताइए आप? 1/2 बेस इंटू हाइट, पढ़ा है आपने छोटे क्लास में। यस अब सर। प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताइए क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। हाँ। तो ब्रेथ क्या है इसमें? ये ले लीजिए ओ ए इंटू 40 ले लीजिए, ओ ए इंटू 40। हाँ। ओ ए इंटू 40 यहाँ लिख देते हैं। ओ मतलब कि, चलो अभी ऐसे लिख देते हैं कि ब्रेथ इंटू लेंथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। चलिए यहाँ बताइए, एस बराबर गुड़िया हो गया 1/2 इंटू बेस, बताइए कितना हुआ? देख के बताइए, बेस क्या है? सर टाइम था। एस है ए सी हाँ। और हाइट है बी सी। ए यस सी सर। इंटू बी सी ट्रायंगल का हो गया, ए सी इंटू बी सी लिखिए, ए सी इंटू बी सी प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। देखिए ब्रेथ ए ओ ओ इंटू ए ए सी। सी ना लिया करें, नीचर लाइन लिया करें, क्योंकि फिर ए सी की जगह टाइम आ रहा ना, तो दोनों एक ही बात, तो अच्छा। हमेशा नीचर लाइन दिया जाता है ना। नहीं फिर आप ए सी लिखोगे, फिर आप लिखोगे, फिर आपको लिखना पड़ेगा ए सी इक्वल टू ओ डी, तो ए सी बराबर टाइम। क्या मतलब 4 लाइन बढ़ाने का? समझ गए। फिर बढ़िया हमेशा बेस दिया करो, ओ ए इक्वल टू ओ डी, ओ ए इंटू ओ डी। चलिए यस इतनी सर। बात समझ गया? उत्तर यस। एस बराबर 1/2 इंटू, बताओ ए सी क्या है? टाइम है, ए सी सर। क्या है? यस सर। टाइम। टाइम। टाइम है। इंटू बी सी क्या है? बी सी सर बी माइनस यू है। बी माइनस यू है प्लस ओ ए क्या है? यू ओ है, ए सर यू है। यस सर। यू है ना? हाँ। बताएं कि समझ रहे यू। हैं? समझ ओ डी रहे क्या समझ है? रहे। टाइम है। ये। हाँ। अच्छा सुनिए, जब टाइम गुड़िया लिखा जाता है ना, तो हमेशा देखो, जैसे हमने इसमें लिखा वी माइनस यू, यहाँ क्या लिखा जाता है? टी माइनस जीरो, मतलब अंतिम समय में से शुरू का समय घटाया जाता है, माइनस किया जाता है। अंतिम समय में से शुरू का समय क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। जब भी टाइम अच्छा तो टी माइनस जीरो हो जाता है सर अंतिम आपकी टाइम। आवाज कट रही जब भी टाइम लगेगा ना, कैसे लिखेंगे? है। सर आपकी आवाज लास्ट। कट रही है। अच्छा, अब कैसा है? सही है? अब सही है सर। हेलो। हाँ, हमेशा लास्ट टाइम में से, फाइनल टाइम में से इनिशियल टाइम घटाया करो, टी माइनस जीरो लिखा करिए। यहाँ भी क्या लिखेंगे? टी माइनस जीरो।
क्योंकि और सब क्वेश्चन आ जाते हैं ना तो दिक्कत होती है। जैसे मान लो कि शुरू का टाइम 2 सेकंड है और लास्ट का टाइम 5 सेकंड है, तो 5 में से 2 घटेगा। अभी तो मान लो ओके 0 घटाओ चाहे ना घटाओ काम चल जा रहा है, लेकिन मान लो कि 0 ना होके 2 3 होता तब दिक्कत होती। इसलिए सही से लिखे t-0 लिखा करो। ठीक बढ़िया, t-0। ये अब सॉल्व करिए, कितना आ रहा बताइए। 1/2 इंटू टी v माइनस यू प्लस टी कितना हो जाएगा, टी में 0 गया टी यू टी। यूटी अब इसको सेट करके ये बनाइए जरा, तो बन पा रहा है? बनाने से थोड़ा और हेल्प करते हैं, ये बताइए v माइनस यू बराबर क्या हो जाता है? a हो जाता है, 80 होते हैं 80 होते हैं। 80 80 हो जाएगा। यस सर। तो बस यहाँ पे वैल्यू रख दीजिएगा, v माइनस यू की जगह पे 8 यहाँ पे 80 रख देना। यहाँ लिख देना बिकॉज। चलिए करिए, सर बन गया। हो गया। तो s इक्वल टू 1 इंटू टी, इसकी प्लेस क्या गया बेटा 80, ये देखिए प्लस यू टी बन गया। देखिए s बराबर 1/2 इंटू 80 स्क्वायर, ये देखिए 80 स्क्वायर प्लस यू टी, इसी को सेट कर दो अच्छे से, बन तो गया s बराबर यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। समझ गए ना? यस कोई दिक्कत? सर। थर्ड वाला बता दें? यस सर। चलो थर्ड वाला, थके तो नहीं है ना? नहीं नहीं सर बोलिए। खाना ना भी नहीं खाए, खाते रहो थोड़ा बहुत, थोड़ा एनर्जी लेस हो जाए। उसके बाद ही खाएंगे। थोड़ा फिजिक्स खाने पढ़ते से पढ़ते उसके बाद। खोपड़ी गर्म हो जाए। देखिए इसमें गुड़िया क्या है, बैटरी डाउन हो रही क्या? चलो देखो बेटा, जो थर्ड बनाया जाता है इसको लोग पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन बोलते हैं। देखो ये कौन सा क्या रिलेशन बोलते हैं जाएगा सर? क्या इसको बोलते हैं? गुड़िया, इस देखो सेकंड वाले इसका क्या नाम होता है जरा लिख लो, इसको बोलते हैं पोजीशन टाइम रिलेशनशिप। क्या बोलते हैं? पोजीशन टाइम रिलेशन। ठीक है, यस इसको नोट कर लीजिएगा। क्या बोलते हैं? पोजीशन टाइम रिलेशन। अब फर्स्ट वाले को बेटा बोलते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ये जो बनाए थे ना हम लोग, सर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। नोट कर लीजिएगा, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। इसे बहुत रटने की जरूरत नहीं है भाई, वेलोसिटी और टाइम का रिलेशनशिप बताया था, लेकिन याद वेलोसिटी टाइम रिलेशन और दूसरे को क्या कहते हैं? पोजीशन टाइम रिलेशन। अब आई थर्ड हम लोग, चलिए अब तीसरा लिखिए। ठीक है ना? इसको गुड़िया कहा जाएगा, जो थर्ड इक्वेशन है इसको बोलते हैं पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। देखिए डिराइवेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये देखिए, या इसी को बेटा आप कौन सा रिलेशनशिप पाएंगे हम लोग? पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन पर क्या होता है? v, याद है आपको? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है? एस नहीं सर, एक्स है। एक्स हाँ एक्स है सर, यही एक्स। यहाँ x लिखा है, यस सर। x नहीं होगा s होगा, उसको s कर लो, x लिख जाता है, अलग बात है। आप s याद करिए।
ठीक है ना। एक्स की वैल्यू दी है, नेट डिस्प्लेसमेंट इन टाइम इंटरवल। हाँ तो वही इसी को डिस्प्लेसमेंट लिखा है, देखो देख लो क्या लिखा है, डिस्प्लेसमेंट। तो कहा हम एक्स वाई माने, हम एस ही ना माने जो मेन सिंबल उसका। आप एस लिखिए, ठीक है ना। आप सुनिए बच्चों, ये जो डॉट इक्वेशन बनाया जाता है कैसे बनाते हैं ध्यान समझिएगा। देखिए फर्स्ट इक्वेशन अब प्लस सेकेंड इक्वेशन, दोनों जोड़ के फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन प्लस सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बन जाएगा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। देखिए इसमें कंडीशन क्या होता है ध्यान समझिएगा, ये बनता तो है लेकिन इसमें एक कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है कि बाई एलिमिनेटिंग टाइम, किसको एलिमिनेट किया कर दिया जाता है, टाइम को। समझे आप ना, क्योंकि देखो पहले इक्वेशन में क्या है, टाइम है। देखो पहला इक्वेशन क्या लिखा था हम लोगों ने, ये देखिए टाइम आ रहा है, सेकेंड ध्यान से देखिए तो टाइम आ रहा है, यहाँ भी टी लिखा है, टी स्क्वायर, यहाँ भी टी लिखा है, लेकिन इसमें ध्यान दीजिए वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as लिखा हुआ है, टाइम गायब है। समझे ना। यस। देखिए करते क्या गुड़िया, जब थर्ड आप बनाइएगा इक्वेशन तो यही ग्राफ इसमें भी यूज होगा। देखो ध्यान समझना, यही टाइम यही यूज होगा। बस इसमें करना क्या होता है ध्यान सुनिएगा, ये जो लाइन दिख रही है ए बी, इसके नीचे ये एरिया दिख रहा है ना, एरिया में ट्रेपेजियम है और एक रेक्टेंगल। अच्छा अगर हम लोग थोड़ा दूसरे नजर से देखें तो ये बताइए ओ ए बी डी ये कौन सा शेप बन रहा है। मतलब ट्रायंगल रेक्टेंगल को मिलाने पर कौन सा शेप बन रहा है, ध्यान से समझिए, बताइए, दिमाग पे जोर डालिए। एक तो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। ये ट्रेपीजियम बन रहा, ध्यान दीजिए क्या बन रहा है, यही तो ट्रेपीजियम होता है कि जिसके दो पैरेलल लाइन हो और बीच में एक ये इसकी डिस्टेंस हाइट हो। हमने पढ़ा नहीं है सर ट्रेपीजियम। अच्छा नहीं पढ़ा तो याद कर लीजिए, यही ट्रेपीजियम। चाकू देखा है ना, चाकू का जो आगे नुकीला होता है वही ट्रेपीजियम है, समझ में आया। चाकू कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, ये होता है चाकू ऐसे रहता है, यही ट्रेपीजियम है, समझ में आया। यस। तो ट्रेपीजियम बिल्कुल चाकू की तरह होता है ना गुड़िया, देखो सेम उसी तरह है। ये लाइन ये देखो हाइट हो गई, इसकी हाइट चाहिए, हाइट मानो चाहिए मानो, तो कोई चाकू का मुंह दिख रहा है कि नहीं, ध्यान से देखिए, ये चाकू नहीं दिख रहा है, देखो ऐसे हाँ सर चाकू समझ दिख रहा गया। है। हाँ नहीं चाकू को लेके आए नीचे से दिखाएं तुम्हें, देखो ये प्रैक्टिकल। तो देखिए बेटा करते क्या ना, इसमें हम लोग एरिया निकालते हैं किसका, ट्रेपीजियम का। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, हम ये लिख सकते हैं देखो कि एस जो होगा यानी कि डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगा। एक तो हमने कहा था कि ट्रेंगल और रेक्टेंगल, हम ये भी तो लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ, ध्यान समझिएगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। बताओ क्या नाम, यहाँ देखिए और बताइए कौन सा ट्रेपीजियम बन रहा है, ओ ए बी डी, सही है। यस। ये ए देता हूँ, ओ ए बी डी, एरिया बताइए, तो फार्मूला बताता हूँ आप सॉल्व करें। बेटा एरिया होता है, क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। चलिए लिखिए, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। अब बेटा इसको डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पर डिवाइडेड बाई 2, यही होता है फार्मूला, बनाइए, समझ गई।
ये से तो बना सम रहे ऑफ पैरेलल साइड कौन कौन सा है बताइए? सम ऑफ पैरेलल साइड देखो मैं पैरेलल साइड कौन कौन सा, बस थोड़ा हेल्प कर दें। ओ ए और ये को पूरा बी डी। ये पता है बनाने दीजिए। चलो अच्छा चलो करो। इन्हें गायब हो गया सर, वो नीचे फॉर्मूला नहीं लिखा मैंने, सम ऑफ पैरेलल अच्छा साइड अपॉन सम ऑफ पैरेलल साइड डिवाइडेड टू बाई 2 इंटू इंटू हाइट। है। ठीक है जी हम ठीक है बनाते चलिए हैं। बनाए। ओए हो आप देखिए मत आप बनाइए, हम भी थोड़ा सॉल्व करते रहे ना, फिर हो जाएगा। हाइट हाइट बेटा दोनों पैरेलल लाइन के बीच की दूरी होती है, देखो ये समझ लो हाइट किसे कहेंगे। मैं समझ गई ये सर, वो एक तो कौन से यूज करेंगे, एसी की ओडी? एसी एसी नहीं, हमेशा टाइम वाली लाइन लिया करिए, अच्छा बेस उसमें। वाली। हाँ एसी मत लो ना, एसी का फिर लिखना पड़ेगा, एसी बराबर ओडी, फिर 4 लाइन बढ़ेगा। हाँ ओडी से समझ गया। जाए चलिए, क्योंकि दोनों बराबर ही तो है। हाँ यानी क्या लिख दें, ओडी था ना, तो यहाँ लिख देते हैं ओडी, ओडी लिख देते हैं ओडी। ये इसको सॉल्व करने पे कितना हो जाएगा, ओए क्या है, ओए ओए क्या है, सर वो ओए यू है, डी यू डी है, वी अपॉन इंटू यू है टाइम। प्लस बीडी की, बीडी क्या है, वी है, डी वी वी है, है सर, बी डी वी है वी है ना, इंटू। ठीक है इनटू टाइम, टाइम हो गया। लीजिए सॉल्व करिए अब आप। मैं टाइम लिख लिया कैसे बनता तो ये हमको गुड़िया टाइम हटाना है, ध्यान दीजिएगा, टाइम कैसे हटाओगे तभी बनेगा, ध्यान दीजिएगा। ओके। टाइम अगर नहीं हटा तो इक्वेशन नहीं बन पाएगा, टाइम किसी तरह हटाना है। तो ऐसा करिए, आप ऐसे यूज कर लो जो को बता रहे हैं कि बाय यूजिंग, थोड़ा हेल्प करना, आप हटा नहीं पाओगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करिए, फर्स्ट वही इक्वेशन ऑफ मोशन। उसने में से निकलेगा, ये तो हाँ समझ गया। बराबर यू प्लस टी। हाँ गुड़िया टी बराबर बना दीजिए, बस बताइए टी बराबर क्या होगा। बनाते हैं। बनाइए, अब बता दीजिएगा बना के, ना मेरा उल्टा सीधा पुटअप कर तो आए ना फिर। ये देख। हाँ इसमें पहले टी बनाइए, टी को सब्जेक्ट बनाइए, सब्जेक्ट मतलब शुरू में लाइए। हुआ बेटा? कोशिश कर रहे देखिए हैं इससे सर। जब टी, अच्छा देखो इससे सब बनाइए, देखिए कैसे बनेगा, ऐसा करिए, इसको इधर कर लो, बी को उधर कर लो, इस तरह कर लीजिए, u प्लस ए टी बराबर v कर लीजिए। अब बताइए ए टी बराबर हो गया v माइनस यू, ए टी का मतलब होता है a इंटू टी बराबर v माइनस यू, तो t बराबर क्या हो गया देखिए,
v माइनस यू डिवाइडेड बाई a, ये चला है, ठीक है ना। अब इसी को बेटा उठा के इसमें पुट अप कर दीजिए, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। तो पुटिंग, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t फ्रॉम इक्वेशन 2 इनटू इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। तो देखिए यहाँ लिख रहा हूँ क्या बन जाएगा, इसके आगे यहाँ देखिए आप लोग। तो सर यहाँ t की जगह b माइनस हो जाएगा। तो यहाँ आप क्या रख देंगे, देखो s बराबर कितना है, s बराबर गुड़िया है u प्लस कितना है v है, u प्लस v डिवाइडेड बाई 2, तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे इस t के जगह पे यहाँ पे इसको रखिए, तो इनटू कितना हो जाएगा, t की जगह पे आ जाएगा ये वाले वैल्यू। सर ये रुके तो ये जब हुआ है ना तो सर हाँ ये वाला फॉर्मूला बनेगा ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखिए ए प्लस बी माइनस बी है हाँ यहाँ पे, तो यहाँ पे जी बी हाँ। स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर अपॉन 2a तो ये बन जाएगा। देखिए तो अब जरा ध्यान दो, दो ब्रैकेट दिख रहा है, u प्लस बी, v माइनस यू। तो इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, देखिए उल्टा लग रहा है तो इसको v को इधर कर लो, क्या दिक्कत है, v प्लस यू भी तो लिख सकते हैं। सर वो हो और जाता यहाँ लिखा v माइनस यू, हाँ यहाँ 2 है गुड़िया, यहाँ a है। अब ध्यान दो फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि a प्लस बी अगर एक ब्रैकेट में है और a माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में, इसका मतलब होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी पढ़ा है ना। स्क्वायर माइनस अपॉन जी हाँ, तो a के प्लेस पे क्या है v और b के प्लेस पे क्या है u। देखो एक में दोनों जुड़ा हुआ है, एक में दोनों माइनस है, डिफरेंस है। तो हो जाएगा बेटा s बराबर कितना हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इन दोनों का मतलब, इसका मतलब ये हो गया। आप पान देखो हो गया 2a, क्रॉस कर दीजिए, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। और हमें थर्ड इक्वेशन बनाना क्या है, v स्क्वायर बनाना, तो v इधर रन दीजिए, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as प्लस यू स्क्वायर, या इसी को थोड़ा सही से करके लिख दीजिए, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, इसको आगे कर दो, इसको पीछे कर दो, 2as। देखो ये बन गया फार्मूला, ये देखिए प्रूफ। बताइए इसमें कोई डाउट हो तो बताइए आप, बताइए आप। आया समझ में। यस आइए गुड़िया नोट में पॉइंट लिख दीजिए हमारी तरफ से, कब लगाएंगे फार्मूला। तो लिख लीजिए कि दीज 3, क्योंकि ओरली बताएंगे तो आप भूल जाएंगे, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है ना, आर अप्लीकेबल अच्छे से लिख लीजिए, अप्लीकेबल ओनली, याद रखना ओनली, यू नो, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, व्हेन बॉडी और ऑब्जेक्ट, बॉडी का हो चाहे ऑब्जेक्ट का, कुछ भी, कार मोटरसाइकिल कुछ भी, बच्चे हम आप सब लोग बॉडी है फिजिक्स की लैंग्वेज में, मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखो इसका मीनिंग समझ लीजिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या मतलब होता है, जब बेटा किसी बॉडी की स्पीड रेगुलर बढ़ती जाए तभी ये लगेगा फार्मूला, समझ में आ रहा है। मतलब स्पीड बढ़ना चाहिए, जैसे मान लो कभी शुरुआत में मान लो t बराबर 0 पर उसका वेलोसिटी कितना है, देखो ध्यान समझिएगा, उसकी मान लो वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकेंड। अब आपने देखा 1 सेकेंड बाद देखा, उसकी वेलोसिटी मान लो हो गई 2 मीटर पर सेकेंड।
फिर आपने 1 सेकंड बाद देखा है, यानी 1 सेकंड बाद 2 सेकंड हो गया, तो वेलोसिटी कितनी हो गई? 4 मीटर पर सेकंड। देखो गैपिंग बराबर होना चाहिए। फिर आपने समय देखा ऐसे 3 सेकंड बाद जो है ना कितनी स्ट्रेट स्पीड हो जाएगी लाइन बताइए? है हाँ, तो स्पीड कितनी होनी चाहिए बताइए? 6 होना चाहिए। वेरी गुड। फिर आपने देखा t बराबर 4, 1 सेकंड बाद फिर बढ़ा, कितना हो जाएगा उसकी वेलोसिटी? 8 मीटर पर सेकंड। फिर ऐसे आपने देखा 5 सेकंड, 1 सेकंड बाद, यानी ध्यान से देखिए, अगर इस पैटर्न को यहाँ 12 हो जाएगा, फिर हो गया 7 सेकंड, तो बेटा हो गया 14 मीटर पर। कहने मतलब ये है ना कि इक्वल गैपिंग में इक्वल इंटरवल जो टाइम है ना, इंटरवल है, बराबर उसकी स्पीड बढ़नी ही चाहिए, घटनी नहीं चाहिए। समझ में आया? यस सर। हेलो। अगर ये पैटर्न नहीं फॉलो करेगा तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा पता है बेटा? जो मैथ में लगाते हैं हम लोग। मैथ में कौन सा लगाते हैं याद करिए? मैथ में लोग क्या पढ़ते हैं? स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। याद है कि नहीं? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये कब लगता है? मैथ में भी तो लगता है स्पीड निकालने का। तो हमें क्या जरूरी है? v बराबर u प्लस AT लगाने का। देखो मैथ में कभी ये नहीं लिखा होता है कि एक कार है जिसकी स्पीड रेगुलर बढ़ रही है, ऐसा नहीं लिखा होता। उसमें क्या लिखा होता है? उसमें कांस्टेंट स्पीड होता है। ध्यान दीजिए, मैथ में लिखा होता है ना कि एक कार है जो 60 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है, बताओ 5 घंटे बाद कहाँ पहुंच, कितनी दूरी चलेगी। तो उसमें ये नहीं बताता कि एक बस चल रही है, पहले 60 चली, फिर कुछ समय बाद 50 हो गई, फिर जो है वो 100 हो गई। जब घटता बढ़ता है तब ये सब फार्मूले लगेंगे। समझ में आया आपको? यस सर। यानी एक रफ्तार से उसकी स्पीड बढ़नी चाहिए। एक्सेलरेशन मतलब इंक्रीज इन स्पीड या इंक्रीज इन वेलोसिटी, एक ही बात है। स्पीड स्केलर होता है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। किसमें? वेलोसिटी में। वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये बातें समझ में आ रही है ना तन्वी कि नहीं बेटा? यस सर। वेरी गुड। इसको तरह से याद रखिएगा। और क्या बताते हैं बताइए? बताइए और क्या समझा दें? सेकेंड मतलब कोई भी सेकेंड आपको दे दिया, 7th सेकेंड, 8th सेकेंड, 12th सेकेंड। आए क्वेश्चन कुछ करा दें आपको इस पे? सर नहीं, कैसे ये समझाती है सर, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकेंड। अच्छा, n सेकेंड में कोई कितना चलेगा, है ना? हाँ। आज देखिए, जैसे कहा जाए कि ये बताइए बाइक जा रही है 5 सेकेंड में कितनी? हाँ, सर n आवाज सेकेंड कहा ठीक हो जाता गई, सर आवाज ठीक हो गई। है। हेलो, अब सही है? रुकिए बेटा, बैटरी डाउन हो रही है, 1 मिनट रुक जाओ। रुकिए, यहाँ पे भी डाउन हो चार्जर गया। लगाना। हाँ रुकिए, चार्जर लगाना तो इनकी खत्म हो जाएगी, हाँ बस वेट। लगा दिया। चार्जर भी काम नहीं कर रहा है। क्या हो गया? एक मिनट गुड़िया, जरा सा वेट कर, चार्जर सही कर। चार्जर सपोर्ट ही नहीं कर रहा, पता नहीं कहाँ ऐप। चलिए मैं समझा दे रहा हूँ, जल्दी समझ लीजिएगा, कहीं बंद ना हो जाए। देखिए, जब बेटा nth सेकेंड में
निकाला जाता तो ये होता, देखिए एस एन इज इक्वल टू यू प्लस ए एन माइनस, है ना, 1/2। ठीक है, ये फार्मूला होता है। ठीक है, हेलो 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 सानवी। सर आवाज हाँ आ देखो रही बेटा, है? ये हेलो फार्मूला सर। आ रही, ये फार्मूला गुड़िया होता है, इसको नोट कर लीजिए। सर ये एक फार्मूला यहाँ होता पे है मिल- डिस्टेंस एक ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन nth सेकेंड। ये फार्मूला लगाइए। तो सर यहाँ पे एस डिस्टेंस हो गया। हाँ, डिस्टेंस इन nth सेकेंड। nth मतलब जैसे मान लो 5वें सेकेंड, 6वें सेकेंड, है ना। समझ गई। सर ये पूछ रही सर, ये फॉर्मूले में एस जो है हाँ वो डिस्टेंस हाँ, डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड ये है। हाँ, है। डिस्टेंस हम है गुड़िया। पूछ एस डिस्टेंस है ना, इन सब का वो लिख दिया सर, हाँ, ये क्या लिखा तो है डिनोट। नीचे। एसएन का मतलब हो गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। ट्रेवल्ड इन nth मतलब 5th सेकेंड, 6th सेकेंड, जो भी क्वेश्चन में दिया होगा उसको nth सेकेंड कहते हैं। जैसे मान लो कहा हो कि 4th सेकेंड में निकालो, 5th सेकेंड में, तो वही हो जाएगा nth सेकेंड। ठीक है ना, n कोई नहीं सर, नंबर ये होगा। पूछी ठीक सर जो गुड़िया। आपने हेलो हाँ बताइए। सर, मैं ये कह रही सर, जो आपने फॉर्मूला लिखा है एस एन इज इक्वल्स टू यू हम्म प्लस ए ब्रैकेट में एन माइनस हम्म हाफ, तो सर ये बोल रही हम्म जो एस है वो एस हो गया डिस्टेंस, हम्म एस के बगल वाला हम्म एन जो है वो टाइम है सेकेंड। हम्म ये ना। यही है ना? हाँ, मतलब हाँ ये डिनोट क्या सेकेंड, हाँ करते हैं, एरो बना के लिख दीजिए सर, उसमें मुझे क्लियर रहता है। n जो है वो सेकेंड को करेगा, है ना, जैसे 4th सेकेंड, 5th सेकेंड, तो ये n जो सेकेंड दिया रहेगा वही होगा। ठीक है ना। जैसे मान लो आपसे एक क्वेश्चन पूछ दिया कि एक्सेलरेशन। हाँ, मान लो कहा कि कोई एक बाइक है जो 35 मीटर जा रही इन 4th सेकेंड। हाँ समझ में आ रहा है। हाँ। तो ये हो गया कि 4th सेकेंड में चली गई दूरी, ये मतलब हुआ इसका। समझ में आ रहा कि नहीं। यस सर। जैसे देखो एग्जांपल समझो, जैसे कहा जाए कि 4th सेकेंड में कोई चला, मान लेते हैं गुड़िया 35 मीटर। अब लिखेंगे क्या पता है, तो लिखेंगे S4 बराबर 35 मीटर। आप समझ में आया। यस सर। यही मतलब है। और U का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी, A का मतलब है एक्सेलरेशन, N का मतलब वही, यही 4 हो जाएगा जितने सेकंड में गया है। ये जो लिखा है ना 4 सेकंड, इसकी वैल्यू 4 होगी। यानी N की वैल्यू जहां दिख रहा ना वहां 4 सेकंड, जो भी दिया 4 सेकंड लेगा तो यहाँ 4 होगा, यहाँ 4 होगा। टाइम जितना दिया होगा वही रख दीजिएगा। ठीक है। अब मान लो हाँ फार्मूला सर, इस, मुझे एक यहाँ ही और पे सुन सर लो गुड़िया, अगर एक ही और सुन लीजिए, बता दें तो फिर कट जाएगा मोबाइल। देखो इसको लिखने में दिक्कत, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये इस तरह भी बन जाएगा, एस एन इक्वल टू यू प्लस 1/2 ए। सॉल्व कर लीजिएगा, अब हमें याद रहे हैं। ऐसे भी लिख सकते हो 2n-1। अगर मान लीजिए इसको यूज करने में दिक्कत हो तो आप ये यूज कर सकते हैं, दोनों एक ही, आप सॉल्व कर लेना, यही आएगा आंसर। ठीक है।
यस सर। हाँ आप पूछिए क्वेश्चन, क्या पूछ रहे हैं? ये पूछ रहा था सर, ए एक्सेलरेशन हो गया ना? हाँ, ए फॉर एक्सेलरेशन। तो यहाँ सर लिख दे रहा इसमें हूँ, ए फॉर, सर यहाँ हाँ पे सर एक्सेलरेशन का क्या काम है सर? एक्सेलरेशन मतलब क्वेश्चन में गुड़िया दिया रहेगा ना, वहाँ रखना पड़ेगा। जैसे आओ एक क्वेश्चन करते हैं छोटा सा, लिखो क्वेश्चन, तब आप समझ पाओगे। लिखो बेटा, मान लेते हैं कि एक कोई दिया है बाइक, नोट करिए। अ बाइक मूविंग along a straight line, नोट करिए स्ट्रेट लाइन रोड कवर 35 मीटर। आवाज सुनाई दे रही है? यस सर। 35 मीटर इन 4 सेकेंड एंड 40 मीटर इन 5 सेकेंड। ठीक है ना? व्हाट इज इट्स इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। देखो इस क्वेश्चन का मीनिंग जरा समझिएगा। बेटा कार यहाँ से, मान लो यहाँ से चलना शुरू की ए पॉइंट से, ऐसे चलती जा रही है, बी पे आई, फिर यहाँ से बेटा सी पे आई, सी से आई डी पे, डी से गई ई पे। यहाँ देखो 1 सेकंड का टाइम लगा, यहाँ 1 सेकंड का लगा, 1 सेकंड का यहाँ लगा, 1 सेकंड का यहाँ लगा। ये पहला सेकंड, ये कौन सा हो गया 2 सेकंड, ये कौन सा हो गया 3 सेकंड, यहाँ हो गया चौथा सेकंड, 4th सर सेकंड। एक और बनाइए, हुआ सर ना? एक और बनाइए, सर एक और, क्या सर एक और बनाइए, क्या सर बनाए? एक तक। अच्छा हाँ, ये हो गया एफ। तो ये हो गया कौन सा 5th सेकंड। तो जरा यस ध्यान सर। देना क्वेश्चन क्या है, यहाँ से नहीं कहा जा रहा है, 4th सेकंड मतलब यहाँ से यहाँ तक जो चली ना, यहाँ से यहाँ तक, इसमें बेटा चली है 35 मीटर, 35 मीटर। और जो यहाँ से यहाँ तक चली है, ये चली है बेटा 40 मीटर। ये क्वेश्चन होता है, जब इस टाइप क्वेश्चन होता है तब ये फार्मूला लगता है। ये नहीं पूछा जा रहा कि 4th सेकंड में मतलब चौथे सेकंड में कितनी चली, ये बताना है। बात समझ में आ रही कि नहीं? बोलिए। यस यस सर। अब फार्मूला बनाइए तो क्या बनेगा, इसी से बना लीजिए 1/2 वाले से। तो क्या बनेगा, देखो पहला इक्वेशन गुड़िया बन गया, क्या है एस एन, फार्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू यू प्लस ए n-1/2। इसके बेस पे जरा बनाइए तो एक इक्वेशन हमारा बन गया, क्या पहला बनेगा 35, देखो 4 सेकेंड में 35 जा रही है, किसमें जा रही है 4 सेकेंड में। बनाइए 35 इज इक्वल टू कितना बनेगा u प्लस ए, n की जगह क्या जाएगा 4 -1/2, पहला इक्वेशन। दूसरा क्या बना बेटा, दूसरा बन जाएगा, बोलिए 5th सेकेंड में, 5th 40 सेकेंड इज में कितनी इक्वल चल रही है, 40 तो प्लस 40 इज इक्वल टू u प्लस कितना बनेगा, कितना बनेगा u प्लस ए ना, ए हाँ, ब्रैकेट 5 में 5 माइनस 1, 5 - 1/2। ठीक है, 5 - 1/2। इन दोनों को बेटा सॉल्व करके एक सिंपल इक्वेशन बना लेना और दोनों को सॉल्व कर देना। कर पाएंगे कि नहीं? प्लस में वो करेंगे क्या डिफरेंस? नहीं, दोनों को, इसको पहले सॉल्व करो तो एक इक्वेशन इसका बन जाएगा सिंपल, इसको सॉल्व करोगे इसका बन जाएगा, फिर दोनों को साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व कर डालना। सर करवा दीजिए एक बार या ना। अच्छा, मोबाइल ना बंद हो जाए, हमें यही डर लग रहा है, समझ रही हैं, ऐसे क्योंकि हो चार्ज, जाएगा हो जाएगा। रुको आप,
तो ये चार को घसीटना पड़ रहा तब चार्ज करा। चलो अच्छा है, आओ देखते हैं। ये 2 बन गए इक्वेशन, आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। पेज कहाँ गया? पेज तो कोई एक पेज लेना पड़ेगा। हाँ चलो मिल गया पेज। देखिए आइए सॉल्व करते हैं। तो इसमें 2 इक्वेशन बने, दोनों को याद रखिए। देखो पहला क्या बना है, फर्स्ट बेटा बन गया था 35 is क्या बना equals to 35 is equals 35 to u प्लस a 4 माइनस 1/2, ठीक ना। चलिए और सॉल्व दूसरा करिए इसको, कितना हो हाँ 35 बराबर, पहले इसको सॉल्व करो, u है ना प्लस कितना हो जाएगा बताइए। 3.5 बचा, 4 में से आधा गया 3.5, 3.5 मतलब 7/2, 7/2 a बचा। हाँ अब इसको भी क्या, जो नीचे 2 है बेटा ना उससे मल्टीप्लाई कर दो। पूरे इक्वेशन में क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो, ये अपान हट जाएगा। जो भी अपान में होता है ना, अगर मल्टीप्लाई कर दो पूरा हट जाता है। कैसे देखिए, 35 इंटू 2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 इंटू यू प्लस 7/2 a इंटू 2। ध्यान से देखिए, इस 2 से ये 2 कैंसल, कितना बच गया, 70 इक्वल टू 2u प्लस 7a बना। यस सर यानी हम क्या लिख सकते हैं, 7a प्लस 2u इक्वल टू 70। ये इक्वेशन फर्स्ट बन गया। चलिए सेकंड बताइए, सेकंड वाला क्या था, 40 बराबर u प्लस a, कितना लिखा था ब्रैकेट में, 5 माइनस 1/2, यही था ना। सर 9/2 है। हाँ तो 40 बराबर कितना हो जाएगा, u प्लस 5 में से आधा गया 4.5, 4.5 मतलब 9/2, तो 9/2 a हो गया, ठीक है ना। 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 80 is equals to 40 2u इंटू 2 इक्वल टू 2u प्लस 9/2 a इंटू 2। इस 2 से कैंसल, ये 80 हो गया, 80 इक्वल टू 2u प्लस कितना हो गया बेटा, 9a। 9 यस सर तो 9a प्लस 2u इक्वल टू 80, इक्वेशन नंबर 2 सही है। हाँ आप क्या करें, दोनों इक्वेशन को एक साथ रखिए तो देखिए कितना हो गया, 7a प्लस 2u बराबर 70, और दूसरा इक्वेशन कितना है, 9a प्लस 2u इक्वल टू 80। बताइए दोनों को प्लस करें कि माइनस करें,